हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। करंट टाइम की गाइस सबसे बड़ी न्यूज, एफआईयू ने 25 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के अगेंस्ट में नोटिस जारी किया है। आप अगर उन एक्सचेंजेस को यूज करते हैं तो क्या उनकी ऐप रिमूव हो जाएगी, उनके क्या लिंक रिमूव हो जाएंगे, क्या करंटली सिचुएशन है, उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। करंटली मैं सिंगापुर में हूँ, टोकन 2049 से थोड़ा सा अपडेट में यहाँ पे डिले हो गया। तो पहले तो देखते हैं वो एक्सचेंजेस हैं, क्या वो न्यूज है। तो ये बेसिकली न्यूज है जिसमें 25 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यहाँ पे नोटिस जो है जारी किए गए हैं, जिसमें ये वो एक्सचेंजेस की डिटेल है। जिसमें से अगर आप बड़े एक्सचेंजेस के नाम की बात करेंगे तो पेक्सुल है, एल बैंक है, इसमें बिंगेक्स है, प्राइम एक्सबीटी है, बीटीसीसी है, क्वाइन एक्स है और बिटमैक्स है, बिटट्रू है, प्रोबिट है। थोड़ा नीचे आते हैं अगर तो इसमें हमें देखने को मिलेगा और क्वाइन डब्ल्यू का भी नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी ना ट्विटर पे मैंने डिटेल डाल दी हुई है, तो वहां पे जाके आप इसको एक बार चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं कि कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं जिनका नाम यहाँ पे आता है। तो फिलहाल अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो जिनकी अगेंस्ट में यहाँ पे नोटिस जारी किया है, क्या इनका होने वाला है। तो देखो, मैं आपको ना 2024 में भी ये सेम टू सेम चीज हुई थी, जिस टाइम पे बड़े एक्सचेंजेस, बाइनेंस की बात करें, एमईएक्सी की बात करें, बाइबिट की बात करें, इन सबके अगेंस्ट में भी नोटिस जारी किए गए थे। तो नोटिस जब जारी होता है ना, उस टाइम पे कुछ नहीं होता, पर अगर नोटिस कर दिया है उन्होंने, अब इन एक्सचेंजेस को एफआईयू से बात करनी पड़ेगी। अगर ये एफआईयू से बात करते हैं, इन्हें बताते हैं कि हाँ भाई हम एफआईयू के अंडर रजिस्टर हो जाएंगे, जिस तरीके से बाइनेंस, बाइबिट, कुकॉइन हो चुका है। अगर ये बोलेंगे कि हाँ हम लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन हमने स्टार्ट कर दिया है तो ठीक है। और अगर इन्होंने बोला हमने ऐसा नहीं किया है, तो फिर इनकी ऐप अगर अवेलेबल है, इनके लिंक ब्राउजर पे चलने वाले, वो सारे के सारे यहाँ पे बंद हो जाएंगे, जिस तरीके से पहले चीजें हुई थी। तो अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, एफआईयू सारे एक्सचेंजेस को पकड़ रहा है। बड़े एक्सचेंजेस को पहले ही निपटा चुके थे, पहले ही सबको पकड़ रहा है, जिसमें से 3 एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी एफआईयू रजिस्टर कर दिया। और जो अब बचे हुए एक्सचेंजेस थे उनका भी अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे नंबर आ रहा है। तो कुल मिला के एफआईयू बहुत यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप एफआईयू रजिस्टर्ड करोगे, जब तक करोगे नहीं हम आपको इंडिया में चलने नहीं देंगे, और अगर कर लोगे तो फिर जिस तरीके से स्मूथली आपका काम है वो चलता रहेगा। तो जो नॉन केवाईसी वाली चीज थी ना, उसका यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी भी कुछ 2-3 एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो नॉन केवाईसी वाले हैं, वो अभी भी यहाँ पे चल रहे हैं। अब अगली चीज क्या करें यहाँ पे, तो फिलहाल चीज यही है कि जो एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है ना, वही आप यहाँ पे बेटर यूज करें। देखो, अभी मैं आपको कोई एक्सचेंज का नाम यहाँ पे नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा यार एक काम करो, मैं आपको एक एक्सचेंज का नाम बता रहा हूँ, मेरे लिंक से जाके वहां पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है नहीं, लोग ऑलरेडी परेशान है यहाँ पे। और मैं अपने अब यहाँ पे रेफरल में इकट्ठा शुरू हो जाऊं कि भाई मेरे रेफरल लिंक से तुम इस एक्सचेंज को ज्वाइन कर लो तो तुम्हें फायदा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये वो चीज नहीं है। हाँ, करेंटली कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर जब तक ये एक्सचेंजेस रिप्लाई नहीं करते, पर अगर इन्होंने हफ्ते 10 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो फिर ये बंद हो जाएंगे यहाँ पे। बेटर ये है कि अगर आप इस तरीके के एक्सचेंजेस यूज कर दें तो जो अपना फंड है ना वो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखो। एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखो जितना आपको ट्रेड करना है, और बाकी का फंड अगर आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखोगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हार्डवेयर वॉलेट के लिए अगर आपको लगता है कि हम लोग डिटेल में बात करें, वीडियो बनाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, वो हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। तो फिलहाल करेंटली अभी तक हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल पैनिक वाली या एकदम से ये बोलूं मैं आपको, अरे जल्दी से सारे एक्सचेंजेस छोड़ दो, इनसे निकल जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। पर हाँ, अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर इन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक और चीज जो मैंने आपको बोला, मैं इस समय टोकन 2049 का जो सिंगापुर में इवेंट चल रहा है वहां पे हूं, तो ऑलरेडी इसमें से कुछ एक्सचेंजेस यहाँ पे हैं जिनके बूथ लगे हैं। तो कल मैं क्या करूंगा, उन एक्सचेंजेस के पास जाके एक बार बात करता हूं कि एफआईयू ने ये बोला है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि आप ऑलरेडी एफआईयू रजिस्टर कर दो या नहीं कर दो। जो भी उनकी तरफ से मुझे पता चलेगा, उनको पता भी है इस बारे में या नहीं पता है, जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पे बता दूंगा। तो फिलहाल यही जानकारी है हमारे पास, जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई। आप इनमें से कोई एक्सचेंज यूज करते हो या फिर कोई भी एक्सचेंज यूज करते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताना, जहां से पता चले कि ज्यादातर यूजर्स के पास कौन सा एक्सचेंज है। और ऑलरेडी ना मैं कुछ प्लान भी कर रहा हूँ, और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ बात भी चल रही है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी एफआईयू रजिस्टर्ड है, बाहर के एक्सचेंजेस हैं। फिलहाल आईएनआर का प्रॉब्लम है उनमें कि आईएनआर डिपॉजिट नहीं होता, पर एक बार जैसी थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी इन चीजों को लेके, तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता सकता हूँ कि फिलहाल हम लोग सेफ साइड में ये एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। पर बेटर यही है कि अपने फंड को आप हार्डवेयर वॉलेट में रखो। तो ये था गाइस करंटली अपडेट जो चल रहा है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है या कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।